जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं कि आप यदि सीआरपीएफ की फॉर्म्स को अप्लाई किए होंगे ट्रेडमैन वाले, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडमैन को लेकर और जो एग्ज़ाम्स रिटन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इससे लेकर अगर रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो मैं पर डे एक आपको टॉपिक देने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज चलाऊँगा। और ये टेस्ट सीरीज़ आपका फ्री एंड कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे ही आएगी वीडियोस। और आपका मैं 15 डेज में आपका कंप्लीट कर दूंगा। और टोटली क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कि रिटन टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, ये दोनों का मैं कवर करूंगा। एक रिटन टेस्ट का भी दूंगा और दूसरा पार्ट में आपका ट्रेड टेस्ट का भी दूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड टेस्ट भी इसमें है। ठीक है, तो यदि आप सहमत हैं कि सर बिल्कुल आप ट्रेड टेस्ट का भी आप वीडियोस हम लोग को दीजिए, बताइए कि ट्रेड में क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं और रिटन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बेसिकली पर डे दो वीडियोस लाऊंगा, एक ट्रेड का लाऊंगा और रिटन का लाऊंगा। 15 दिन में ही आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो गारंटी दिलाता हूँ सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो यदि आप सहमत है तो वीडियोस में ज़रूर कमेंट हमको बताएं कि यस या नो का जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, चलो हम कुछ आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक के ये बात है कि जो हम लोग सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की जो फॉर्म्स को अप्लाई किए हुए बच्चे, इसके बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। कौन से पोर्शंस में कितने क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस को उनको अटेम्प्ट करने के बाद मेरी रिजल्ट तय है। और देखिए, कोई भी एग्जाम्स को अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर उठाने जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें जो सारे ढांचा जो अप्रोक्सीमेट है वो नॉलेज आ जाता है कि हमको इतने मार्क्स का करेंगे तो मेरे को चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आज देने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त, मैं आज बात करूंगा कि सीआरपीएफ में क्या क्या ट्रेडों से हमको क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो मेरी फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज मैं बात करूंगा सभी टोटली सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जॉब तक लेने का। मैं चैलेंज करता हूं, यदि इस चैनल पे जुड़े हो तो जुड़े रहिए। आपको 15 दिन में मैं ऐसे कोर्सेज दूंगा जो 100% फ्री एंड कॉस्ट, जो 100% आपका सिलेक्शन तय करेगी। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं कि सीआरपीएफ की जो पॉइंटेड है, सबसे पहले ट्रेडमैन का आपने फॉर्म डाला होगा, फॉर्म में आपका क्राइटेरिया पता होगा। तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया होगा पहला फिजिकल एंड फिटनेस टेस्ट, है ना। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए भाई, तो आपको पता होगा जब फॉर्म में डाला होगा तो आपका इसी में हाइट बोल दिया होगा कि हाइट कितना चाहिए। आप भरे होंगे तो उसी टाइम आपका हाइट क्राइटेरिया, चेस्ट क्राइटेरिया दे दिया होगा 170 या 162.5 और 169 या 165, ये जितने भी तरह के सेंटीमीटर अवेलेबल होंगे ये आप में पढ़ के ये फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिजिकल फिटनेस का टेस्ट में क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ, मेल और फीमेल का, है ना। तो मेल में क्या आएगा, 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील की रनिंग होगी, जिसमें आपको कवर करना पड़ेगा 7.5 मिनट में। ठीक है, 7.5 मिनट में मेल वाले हैं। इसमें लॉन्ग जंप भी है, लॉन्ग जंप आपको 10 फीट मारने होंगे। जो बच्चे का 10 फीट होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको 3 चांस दिया जाएगा। आप कोशिश करें कि 1 चांस में ही क्लियर करें, क्योंकि 3 चांस वाले बच्चे को जो सेकंड या थर्ड वाले चांस जो मिलते हैं इसमें मेरिट में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, थर्ड होगा हाई जंप। हाई जंप में आपको 3 फीट करने, इसमें भी 3 चांस लेगा, लेकिन 3 फीट मेरे ख्याल से बहुत कम है, 10 फीट भी बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत इजी से कर लेते हो। आप देखे होंगे आर्मी वाले में जब रनिंग करने जाते होंगे, जब इसमें लॉन्ग जंप वाला रहता होगा, गड्ढा को फादना होता है, वो 10 फीट का ही होता है, तो बहुत ईजी लगता है बच्चों को। ठीक है, अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, 800 मीटर का रनिंग है, इसको 6 मिनट पूरा टाइम दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और इसका अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 6 फीट है, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। तो जितने भी मेरी फीमेल्स या मेल मेरी भाई बहन लोग हैं, आप ध्यान से सुने कि थर्ड चांस तक आपको जाना नहीं है, आपको 1 चांस में ही क्लियर करना है। 1 चांस में क्लियर करने वाले बच्चे दावेदार करेंगे मेरिट में। ठीक है, 2.5 फीट का आपका हाई जंप होगा, जो 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दे दिया गया, बहुत कम टाइम, बहुत कम है। 2.5 फीट का जो हाई जंप है वो बहुत कम है, 6 फीट का लॉन्ग जंप बहुत कम है। गर्ल्स वालों के लिए थोड़ा सा अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो चांसेस 100% कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका फिजिकल फिटनेस का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिजिकल फिटनेस सबसे पहले आपको होगा। आप इस कैटेगरी से अगर गुजरते हैं और यहाँ पे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको गुजरना पड़ेगा रिटन टेस्ट में। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका 2 सेक्टर में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या होगा, एक ही दिन में एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी में क्या होगा समझेंगे आप। ठीक है, पार्ट ए में आपका होगा टोटल मार्क्स रहेगा 100। ठीक है, टोटल जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में आपको 50-50 मार्क्स का जो है वो डिवाइडिंग किया गया है। पहला जो 50 मार्क्स का जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कब, नॉलेज में, जो 10th बेसिस पे जो आपने एग्जाम दिया होगा, 10th तक जो पढ़े होंगे, इससे क्वेश्चन पूछेंगे रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
आपका 50 क्वेश्चन पार्ट बी में रहेगा ट्रेड से लेकर, जैसे आप कोई भी ट्रेड से लिए होंगे या कुक लिए होंगे, वाशरमैन लिए होंगे, वेंटरी लिए होंगे, किसी भी तरह का अगर आप ट्रेड लिए होंगे तो उस ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप घबराइए नहीं, टोटल ट्रेड जो हमारे पास 6 तरह का है वो 6 ट्रेड का क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, सिर्फ वीडियो पे चैनल पे बने रहेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि आपको क्लियर देने वाला हूं। पार्ट बी में जो भी ट्रेड टेस्ट का जो 50 मार्क्स का आपका होने वाला है वो मैं क्लियर बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। बट हमें क्या होता है ना कि जब हम कभी हथियार अगर किसी फील्ड में लड़ाई करने के लिए उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 2 चीज़ जानना जरूरी है। पहला कि इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, दूसरा कि इस पॉइंट पे क्या क्या क्वेश्चंस आने की ज़्यादा उम्मीद है ना। तो अगर हमको नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एक नॉलेज इंपॉर्टेंट है लेना, मैं बताऊंगा सारे ट्रेड के क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये हमारा हो गया रिटन टेस्ट में पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ से गुजरते हैं तो आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ध्यान रखोगे यहाँ पे आपका सिर्फ रिटन हुआ, यहाँ पे होगा ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट में कितने मार्क्स के होंगे, तो ये होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। ये भी 50 मार्क्स का होगा। ये 50 मार्क्स में क्या क्या होगा, तो पार्ट ए और पार्ट 2 इसमें भी बांटा गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें भी बांटा गया। पार्ट 1 में क्या होगा कि ट्रेड टेस्ट होगा ओरल असेसमेंट का, वो सिर्फ 10 मार्क्स का होगा। ध्यान रखोगे ओरल असेसमेंट में क्या होगा, तो आपका जो रिस्पॉन्डेंट ट्रेड होगा, जो आप जिस ट्रेड से लिए होंगे, इसमें आपको सिर्फ असेसमेंट तैयार करना है कि आप अगर कोई बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट बना रहे हो तो इस प्रोडक्ट में क्या क्या चाहिए। मटेरियल मतलब जो हमारा असेसमेंट होता है, जैसे हम लोग कभी देखते हैं ना कि प्रैक्टिकल देते हैं तो आप कॉलेज में तो किस तरीके से बना के भेजते हैं, अगर कोई टॉपिक है तो उसको टोटल डिस्क्राइब करके भेजते हैं, उसी तरीके का आपका 10 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स इसी में होगा, पार्ट 1 में ही 35 मार्क्स प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा। 35 मार्क्स जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल असिस्टमेंट होगा। प्रैक्टिकल अगर आप कुक लिए होंगे या वेंट्री लिए होंगे या कोई भी तरह का वाशरमैन या किसी तरीके का अगर ट्रेड लिए होंगे तो इसके प्रति फुल्ली आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा कि मैं ये करने जानता हूँ। जैसे कुक में आपको बोल देगा बताइए सब्जी बनाइए या चिकन बनाइए, मटन बनाइए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल लेगा जो आपको 100% कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। उसमें भी 35 मार्क्स में इसमें जो आपको देना पड़ेगा जो भी, ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट 2 होगा रिटन स्किल, ठीक है। रिटन स्किल मतलब लिखने का, आप क्या लिख सकते हो। तो इसमें आपका जो होगा 5 मार्क्स का होगा। 100 वर्ड लिखने हो, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। 100 वर्ड में आपको 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्टिव असिस्टमेंट होगा, कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि बताइए आप चावल बना रहे हो, चावल में क्या क्या चाहिए, पानी कितना चाहिए, क्या क्वांटिटीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 1 गिलास 2 गिलास तो चावल डालने नहीं है, आधे किलो तो डालने नहीं। यहाँ जब भी आप कुक में जाओगे, कुक में सिलेंडर में जाओगे या वाशरमैन में जाओगे या वेंट्री में जाओगे तो आपको छोटा सा काम नहीं होगा, ये तो बड़ा होल पॉइंट में काम होगा। तो वहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट में अगर आप किस तरीके से बनाते हो वो आपको सब्जेक्टिव लिख के देना है। क्लियर हो गया। ये सारे टॉपिक से आपको गुजरने पड़ेंगे यदि आप ट्रेड टेस्ट में हैं। तो ये सारे अदर टॉपिक को आप चाहते हैं कि सर आप हमको सिर्फ वीडियोस के माध्यम से आप हमको बताइए कैसे क्या करना है, तो मैं टोटली पर डे 2 वीडियोस डालूंगा। एक रिटन टेस्ट को लेकर लाऊंगा जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, और इस बार जो क्वेश्चन आने का उम्मीद है वो इसी से आएंगे, ठीक है। पहली। दूसरी, आपको ट्रेड टेस्ट से जो नॉलेज नहीं होगा, तो बहुत सारे बच्चे के पास क्या होता है, मैं देखा हूं कि लगभग सारे बच्चे होते हैं जो ट्रेड टेस्ट के प्रति नॉलेज नहीं होता है। कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करवा लेते हैं कहीं से कहीं, और वो ट्रेड में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल हो जाते हैं, ट्रेड में इसको पॉइंट नहीं मार्क्स बन पाता, क्योंकि 35 मार्क्स इसको लाना, 35 में अगर आप 25 भी ले आते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। 20 से अबव ही लाना पड़ेगा, यदि 20 से नीचे आते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 10 मार्क्स आपका है, 10 मार्क्स में आपको कम से कम भी 5 से 6 नंबर लाना ही पड़ेगा। देखिए टोटल ऑल मिला के अगर 50 मार्क्स का मैं बोलूं तो इसमें 35 मार्क्स आपको किसी तरह 35 से अबव लाना पड़ेगा, जो आप मेरिट तक जा सकते हो, मेरिट तक जा सकते हो। यदि आप इससे कम लाते हो तो कहीं ना कहीं आप खतरे, रेड जोन में हो, ठीक है। सेफ जोन में 35 से अबव होगा। आप यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि अगर 50 मार्क्स में काटा गया है, तो इसमें यदि एक बार ट्रेड टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दाल में हल्दी डलता है तो कितने डलेगा, 1 केजी दाल में कितने हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच 3 चम्मच, इस तरीके से ऑप्शन पूछे जाते हैं ट्रेड में। यदि आप वाशरमैन में तो बताइए आप अगर बिजनेस में है तो कितने तरह का आप प्रोसेस यूज करेंगे, वाटर डिटर्जेंट यूज करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ट्रेड टेस्ट में को पूछे जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आता है कि 50 मार्क्स, यदि 100 मार्क्स का टोटल मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का अगर मिला के यदि आप 65 से अबव अगर लाते हो, 65 आप सेफ जोन हो,
आप एबव ला सकते हो, इससे नीचे रेड जोन में आ जाओगे अभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो 65 से यदि आप जाते हो, क्योंकि पिछले बार 62 से 63 कट ऑफ गया था नॉर्मल, तो आप यदि 65 लाते हो तो सेफ जोन में हो। तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट को आप ध्यान रखोगे और ये पॉइंट ध्यान रखोगे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस तो हमको नहीं लगता कि कोई बच्चे छटने वाले। फिजिकल फिटनेस में सारे बच्चे क्लियर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बट यहाँ पे जो फंसेंगे बच्चे वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में बचेंगे, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद यदि आप इसमें दोनों में कंप्लीट करते हैं, गुजरते हैं, तो इसके बाद आपको आएगा मेडिकल टेस्ट। सबसे लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या होगा कि आप मेडिकल्स में आपको पता होना चाहिए कि आंख, कान, नाक, जितनी तरह का हाथ पैर है वो किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके देखिएगा प्रोस्पेक्टस में जो आप सीआरपीएफ का प्रोस्पेक्टस आया हुआ था, इसमें मेडिकल्स का पूरा प्रोसीड्यूर दे दिया कि कैसे कैसे हम चेक करेंगे। आंख 6/6 होना चाहिए, नोज वाला जो आपका होगा टेंडल्स टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कान अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और आपके हाथ टेढ़े नहीं होने चाहिए, आप फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपका नोकनी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों से आपको बचने पड़ेंगे, आप तब मेडिकल फिट करार दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। यदि आप मेरिट लिस्ट में है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो समझ आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। आपको मैं चाह रहा हूं कि फ्री एंड कॉस्ट बच्चों को दूं ट्रेड टेस्ट को लेकर और रिटन टेस्ट को लेकर। जय हिंद, जय भारत।